ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की, आपके चैप्टर नंबर 10 फिज़िक्स में से 10th क्लास का ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रही हूँ। चैप्टर नंबर 10 है और आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है ये, ठीक है। मैं आज बुक से ही आपको स्टेटमेंट रीडिंग करके दूँगी ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। पेंडुलम क्लॉक्स विद द पेंडुलम measuring out the passing of a second. How long of a pendulum is required to have a period of 1 second? तो ग्रेविटी की वैल्यू हमें दी हुई है उन्होंने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। आपको मैं एक बार, जैसे मैं सेटिस्फाइड होती हूँ तब जब मैं खुद एक बार पूरी स्टेटमेंट मेंशन करती हूँ। क्या है आपके पास स्टेटमेंट? पेंडुलम क्लॉक विद द पेंडुलम measuring out the passing of a second. How long of a pendulum is required to have a period 1 second. G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हमें डिफ़ाइन करना है दो चीज़ें। एक हमें लेंथ मालूम करनी है, ठीक है, और हमें देखना है, पहले आप डेटा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने डेटा का हेडिंग दिया, उसके बाद हमने मालूम करनी है इसकी लेंथ। यहाँ पर टाइम पीरियड पहला जो दिया हुआ है वो क्या है? 1.0 सेकेंड्स। ग्रेविटी आपके पास कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड है, और पाई की वैल्यू एज यूजुअल आपको पता ही है 22/7, जिसको हम अगर आपस में डिवाइड करें तो वो 3.14 बने। ओके, मालूम क्या करना है हमें? लेंथ मालूम करनी है। ओके, आप क्या करेंगे? अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास पेंडुलम को सॉर्ट आउट करने का जो फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू 2 पाई √L/G। ओके, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, पेंडुलम क्लॉक विद द पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हाउ लॉन्ग द पेंडुलम इज़ रिक्वायर्ड। एक जो उसकी मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक, वो उन्होंने 1 सेकेंड बोली। तो दूसरी साइड की मूवमेंट भी आपने बतानी है। तो ये 1 और 1 डबल हो जाएगा, तो डैट मीन्स हमें इसकी डबल वैल्यू को काउंट करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ जाएगा T स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। पाई क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर ने अंडर रूट को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो ये हमारे पास अकेला बचेगा L/G। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा, आई होप आपको। अब हमने क्या करनी है? मल्टीप्लाई करना है ग्रेविटी के साथ, वैल्यूज़ को। किसके साथ? ग्रेविटी के साथ। जैसे कि इसको अरेंज करेंगे, हमें L मालूम करना है ना, तो हमें L के हिसाब से फिर इस फॉर्मूले को अरेंज करना ज़रूरी है। तो हम ग्रेविटी इधर डिवाइड करिए, दूसरी तरफ जाके क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। तो ये आ जाएगा T स्क्वायर एंड G, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
यहाँ पे बचेगा आपके पास 4π² L। ओके, आप स्मॉल l राइट डाउन कर ले, आप कैपिटल L राइट डाउन कर लें, डजंट मैटर। अब आप ये नोटिस कीजिए 4π² जो है वो इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई इधर कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवीजन देगा। उलट चलता है ना, इक्वल के एक साइड पे अगर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो वो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, माइनस हो जाएगी। और अगर एक चीज़ माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव। अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवीजन देगी दूसरी तरफ जाके। और अगर एक चीज़ इधर डिवाइड, जैसे जी इधर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 4π² इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 4π²। ओके, अब आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके पास L जो है वो अकेला आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप L कैपिटल कर लें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, इसकी वैल्यू आपके पास 1.0 स्क्वायर आ जाएगी, 9.8 आएगा, और 4 ऑलरेडी डबल हो चुका है तो 3.141 इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपको डबल करना है, ये डबल करना है, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर जो ऊपर और नीचे आंसर आएंगे आपने उनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ऊपर ये जो चीज़ आंसर देगी वो आपके पास आ जाएगा ये ऊपर आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 9.8 मीटर्स। ठीक, और 4 और पाई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 3946 एंड 35, यानी कि 39.4635 ऐसी रीडिंग हम करेंगे और ये आ जाएगा L। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। 9.8 डिवाइडेड बाय 39.4635, तो जो आंसर आएगा वो आपके पास होगा 0.25 मीटर्स। तो ये हमारे पास आ गई क्या, लेंथ। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज़ डिवीजन होने के बाद लेंथ इतनी आई है तो जो हमने एक व्यू बनाया था ऊपर यहाँ पर, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0.25 मीटर्स। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया होगा आसानी से। आप कैलकुलेशंस करके देखिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।